सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तर्हि इदानीम् अहम् आरम्भं करोमि। ओम ह्यस्तनदिवसे अस्माभिः चर्चा कृता। विघ्न विघाताय कृतं मंगलम शिक्षाय ग्रंथतो निबध्नाति नूतनेति। तो यहाँ पर हमको समझना क्या है, हमने जो चर्चा की, घात शब्द का अर्थ होता है उत्पत्ति मत अभाव, उत्पत्ति विशिष्ट अभाव घात पदार्थ। और बी पद यहाँ पर उत्पत्ति रूप अर्थ को बताने के लिए आया है। अतः घात शब्द से ही जब उत्पत्ति मत अभाव यह अर्थ उपलब्ध हो रहा है, उपस्थित हो रहा है, तो बी पदम अनर्थकम, ये यहाँ पर यह आशंका थी। उसके लिए हमने एक समाधान बताया कि विशिष्टवाचक जो पद होते हैं वहां पर विशेषणवाचक पद यदि पृथक उपस्थित होगा तो वह विशिष्टवाचक पद नहीं रह जाएगा, केवल विशेष मात्र वाचक रह जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर यद्यपि घात पद का अर्थ है उत्पत्ति मत अभाव, किंतु उत्पत्ति रूप अर्थ जो विशेषण है उसको बताने के लिए वी पद यहाँ पर उपस्थित होने के कारण घात पद का अर्थ हो जाएगा केवल अभाव। अब बी पद का अर्थ हुआ उत्पत्ति मत और घात पद का अर्थ हो गया अभाव। अब दोनों मिलकर के उत्पत्ति मत अभाव रूप अर्थ की उपस्थिति होगी, तो यहाँ पर बी पद अनर्थक नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए हमने एक उदाहरण लिया कालिदास का, रघुवंश का। सकीचकैर मारुत पूर्णरंध्रहि, मारुत पूर्णरंध्रहि कीचकैः। तो कीचकाः वेणवस्ते स्युः ये स्वनन्त्य निलोद्धताः। तो कीचक शब्द का अर्थ हुआ मारुत पूर्ण रंध्रत्व विशिष्ट वेणु। अब कीचक पद का अर्थ हो गया मारुत पूर्ण रंध्रत्व विशिष्ट वेणु, ये विशिष्ट वाचक पद हो गया। और मारुत पूर्ण रंध्रत्व विशेषण को बताने के लिए अलग से पद प्रयुक्त है यहाँ पर। अतः कीचक शब्द का यहाँ पर अर्थ होगा केवल वेणु। अतः यहाँ पर मारुत पूर्ण रंध्र ही ये पद व्यर्थ नहीं होगा। इसी प्रकार से विघात यहाँ पर बी पद व्यर्थ नहीं होगा। ये हमने चर्चा कल की। उसके बाद हम लोगों ने मंगलाचरण का अध्ययन किया। नूतन जलधर रुचय गोपवधूटी दुकूल सौराय तस्मै कृष्णाय नमः संसार महीरूहस्य बीजाय। तो मुझे लगता है विग्रह आदि की पुनः हमको व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। नवीन जलधर के कांति के समान कांति है जिनकी, ऐसे जो भगवान कृष्ण है। कृष्ण शब्द का भी अर्थ होता है कृष्ण आकर्षणे, आकर्षति कृष्यति, भगवान आकृष्ट करते हैं सभी जीवों को अपने तरफ। अतः ये वो कृष्ण शब्द का अर्थ भी उनकी क्योंकि कांति है। और गोपवधूटी दुकूल चौर है, इसका हमने कई प्रकार की व्याख्या की, आपने उसका अभ्यास किया होगा। और संसार महीरूह के बीज हैं, इसकी चर्चा आगे फिर करेंगे, ग्रंथकार स्वयं करेंगे। सामान्य रूप से हमने व्याख्या कर दिया है, संसार ही वृक्ष है, संसार रूपी जो वृक्ष, उस वृक्ष के भगवान बीज है। तो बीज का अर्थ होता है समवाय कारण, किंतु यहाँ पर समवाय कारण विवक्षित नहीं है, यहाँ पर निमित्त कारण विवक्षित है। क्योंकि न्याय सिद्धांत के अनुसार ईश्वर संसार का निमित्त कारण है, समवाय कारण नहीं है। तो इसकी चर्चा और आगे भी हम करने वाले हैं। तो हमने ये जो गोपवधूटी दुकूल चौराहे में कई प्रकार का अर्थ हमने दिखाया। गोप शब्द से हम युधिष्ठिर को लेकर के व्याख्या कर सकते हैं, और गोप शब्द से हम जीवात्मा को लेकर व्याख्या कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूर्व पक्ष हमने उपस्थापन किया। पूर्व पक्षी ने कहा कि अब ये ग्रंथ मूल ग्रंथ है, जो आपको जो नीले रंग में दिखाई दे रहा है, यह आपको समझना चाहिए मूल ग्रंथ है। आपको पुस्तक में ढूंढना है कि लिखा कहाँ है। आप पुस्तक लेकर बैठे हैं तो ज्यादा आपको लाभ मिलेगा, कितना लाभ लेना है ये आपके ऊपर है। ननु मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रति नवा समाप्तिम प्रति कारणम विना भी मंगलम नास्तिकादीनाम ग्रंथेषु निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनात् इति चेत। यहाँ तक पूर्व पक्ष है। तो पूर्व पक्ष प्रश्न, उसका पूर्व पक्ष क्या दिखा रहा है, यहाँ पर व्यभिचार दिखा रहा है, कार्य कारण भाव में व्यभिचार दिखा रहा है। क्योंकि इससे पहले कहा गया कि निर्विघ्न परिसमाप्ति के लिए मंगलाचरण किया गया, और मंगलाचरण को लिखा क्यों गया ग्रंथ के आरंभ में, शिष्य शिक्षा के लिए, ये हमने चर्चा पहले की। तो मंगलाचरण क्यों लिखा गया, इस पर पूर्व पक्षी का कोई आक्षेप नहीं है। वो मूल पर ही प्रहार करता है, मंगलाचरण करना ही व्यर्थ है, अयुक्त है, मंगलम अयुक्तम। क्यों? निष्फलत्वात्, मंगल निष्फल है। निष्फल शब्द का अर्थ होता है
फल सामान्य शून्य, फल सामान्याभाववत, एक भी फल किसी का न हो उसको निष्फल कहते हैं। किसी का एक भी फल होगा तो उसको निष्फल नहीं कहा जाएगा। निष्फल तब कहा जाएगा एक भी फल ना हो। तो देखते हैं कि फल प्रसिद्ध क्या क्या, मंगल का फल प्रसिद्ध है, क्या क्या हो सकता है। तो दो मत सामने आते हैं। एक मत कहता है कि मंगल का फल विघ्न ध्वंस हो सकता है, दूसरा मत कहता है कि मंगल का फल समाप्ति हो सकती है। इन दोनों में, ये दोनों भाई भाई हैं, ज्यादा विरोध नहीं है, किंतु दोनों का समर्थन किस बात में है? मंगल सफल है। किंतु नास्तिक क्या कहता है? मंगल का फल विघ्न ध्वंस भी नहीं हो सकता और मंगल का फल समाप्ति भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कारणता का साधक होता है सदाचार और कारणता का बाधक होता है व्यभिचार। तत्सत्वे तत्सत्यम अन्वय, तदभावे तदभाव व्यतिरेक। तत्सत्वे तत्सत्यम अन्वय, हमने यहाँ कार्य कारण भाव को जोड़ करके बनाया है। कारण सत्व कार्य सत्वम ये अन्वय सहचार है और कारणाभाव कार्याभाव ये व्यतिरेक सहचार है। जैसे दंड और घट के साथ हम देख सकते हैं, मृतिका और घट के साथ हम दे सकते हैं, तंतुबाय और पट के साथ हम दे सकते हैं। ये हो गया सहचार। अब व्यभिचार कारणता के विघटक होते हैं। विपरीत हो गया, दो प्रकार के व्यभिचार, अन्वय व्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार। कारण के रहते हुए भी यदि कार्य नहीं उत्पन्न होता है, जैसे कहीं पर गधा है, रासव को हमने घट के प्रति कारण मान लिया, तो कहीं पर रासव है रजक के घर में, वहां घट की उत्पत्ति नहीं हो रही है, ये हो गया अन्वय व्यभिचार। और कुमार के घर में, कुलाल के घर में रासव नहीं है, फिर भी घट की उत्पत्ति हो रही है, ये हो गया व्यतिरेक व्यभिचार। उसी प्रकार से मंगलाचरण में भी हमको अन्य व्यभिचार व्यतिरेक व्यभिचार दोनों दिखाना है, किंतु ये जो मूल ग्रंथ है वो केवल व्यतिरेक व्यभिचार का प्रदर्शन कर रहा है। नास्तिक आदि नाम ग्रंथेषु निर्विघ्न परिसमाप्ति दर्शनात्, नास्तिकों के ग्रंथ में निर्विघ्न परिसमाप्ति देखी गई है। अर्थात विघ्न ध्वंस फल मानते हो वो भी वहां पर नहीं है, समाप्ति फल मानते हो वो भी नहीं है। नास्तिकों के ग्रंथों में मंगलाचरण नहीं है, अर्थात जिसको आप कारण मानते हो कारण नहीं है, लेकिन जो फल है विघ्न ध्वंस अथवा समाप्ति वो वहां पर विद्यमान है। तो कारण के असत्व में कार्य का सत्व हो गया, अतः व्यभिचार व्यतिरेक व्यभिचार विद्यमान होने के कारण मंगल में कारणता विघटित हो जाती है। मंगल समाप्ति के प्रति अथवा विघ्न ध्वंस के प्रति कारण नहीं हो सकता। अब यहाँ पर ये उपलक्षण है। उपलक्षण शब्द का अर्थ होता है स्वबोधकत्व से स्वेतर बोधकत्वम। अपने यहाँ पर केवल व्यतिरेक व्यभिचार का बोधन हो रहा है, किंतु हमको इससे कुछ ले लेना है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, वह है अन्वय व्यभिचार। क्यों यहाँ पर अन्वय व्यभिचार का हमको लेना है? क्योंकि आगे हम जब ग्रंथ पढ़ेंगे तो ग्रंथकार जब अभी देख पूर्व पक्ष चल रहा है, तो जब समाधान करते हैं तो अन्वय व्यभिचार का भी समाधान करने वाले हैं आगे। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि अन्वय व्यभिचार तो उपस्थापन ही नहीं किया गया है, उपस्थापित ही नहीं किया गया है पूर्व पक्ष के द्वारा, तो आप क्यों वारण कर रहे हो? तो हमको यहाँ पर उनको समझना चाहिए, यहाँ वो व्यतिरेक व्यभिचार दिखा करके अन्वय व्यभिचार का भी संकेत कर रहे हैं, उपलक्षण के द्वारा हमको उसको समझना है। तो अन्वय व्यभिचार का उदाहरण क्या है? तो हमने आपको चर्चा की, ये कादम्बरी आदि जो ग्रंथ है जहां पर मंगलाचरण किए गए हैं लेकिन ग्रंथ की समाप्ति नहीं हुई है, अतः अन्वय व्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार दोनों विद्यमान होने के कारण मंगलम न विघ्न ध्वंसम प्रति न वा समाप्तिम प्रति कारणम अन्वय व्यतिरेक व्यभिचारात मंगलम निष्फलम अन्वय व्यतिरेक व्यभिचारात। इस तरह से हम अनुमान बना सकते हैं। तो नास्तिकों का दो अनुमान बनेगा। पहला अनुमान बनेगा मंगलम अयुक्तम, मंगल अयुक्त है, मंगल नहीं करना चाहिए। क्यों? निष्फलत्वात्, निष्फलत्व का हेतु बनाया। तो नास्तिकों को ही पूछेगा निष्फलत्व पहले सिद्ध करोगे तब ना अयुक्तत्व सिद्ध होगा, तो वो निष्फलत्व का साध्य बनाएगा। मंगलम निष्फलम, हेतु क्या होगा? अन्वय व्यतिरेक व्यभिचारात, अन्वय व्यतिरेक व्यभिचार होने के कारण मंगल निष्फल है। तो निष्फलत्व में उसको क्या सिद्ध करना है? जो फल प्रसिद्ध है वह फल हो नहीं सकता। तो दो फल प्रसिद्ध है, विघ्न ध्वंस और समाप्ति, वह नहीं हो सकता अन्वय व्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार विद्यमान होने के कारण। ये बात उसने पूर्व पक्षी ने स्थापित कर दिया। ये हो गया प्रश्न, हमको समाधान करना है। तो हम कल तक यहाँ तक हमने अभ्यास किया है। तो ये आज का हमारा षष्ठ पाठ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो न इति चेत, न ये ग्रंथ में इति चेत तक था, न ये हमारा पूर्व उत्तर पक्ष है। वो कहता है कि इति चेत न, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों नहीं कहना चाहिए? क्यों? अविगित शिष्टाचार विषयत्वेन मंगल से सफलत्व सिद्धे। अब सिद्धांत पक्ष क्या करता है कि मंगल में सफलत्व की सिद्धि करता है। कैसे?
अविगित शिष्टाचार विषय तो हेतु के द्वारा, अर्थात अनुमान प्रमाण के द्वारा मंगल में सफलत्व की सिद्धि करना है। प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जो चीज सिद्ध नहीं होता उसके लिए हम अनुमान का आश्रय करते हैं। तो अनुमान करते हैं, देखिए क्या अनुमान करते हैं। ये अनुमान मंगलम सफलम अविगीत शिष्टाचार विषयत्वात्। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पर अनुमान जब हम करते हैं तो तीन चीज होता है मुख्य रूप से, चार चीज भी होता है कह सकते हैं। पक्ष होगा, साध्य होगा, हेतु होगा और एक दृष्टांत भी होता है। तो यहाँ पर पक्ष है मंगल, मंगलम, मंगल हो गया पक्ष, साध्य हो गया सफलत्व, सफलत्वम साध्यम। क्योंकि आपको मालूम है जहां पर बाण बाण लगा रहता है, पर्वतो वन्यमान धूमात, तो मतु प्रत्यय जहां पर हुआ है, अर्थात मतु अर्थ में कोई भी प्रत्यय हुआ हो, उस प्रत्यय को हम छोड़ करके उसका जो प्रकृति अर्थ है उसको हम साध्य बनाते हैं। और जहां पर ये मतु अर्थ प्रत्यय नहीं है, तो सफलम में तो यहाँ कोई सफलवान ऐसा है तो है नहीं, मतु प्रत्यय तो नहीं किया गया है, अतः वहां पर हम अपने तरफ से त्व जोड़ करके साध्य बनाते हैं। तो सफलत्वम साध्यम, मंगल हो गया पक्ष, मंगल में हमको क्या सिद्ध करना है, सफलत्व सिद्ध करना है। तो हेतु इन्होंने बना दिया अभिगीत शिष्टाचार विषयत्वम, विषयत्वात लिखा रहता है जब अनुमान प्रयोग स्थल में। हम जब हेतु कोई पूछेगा, धूमात लिखा रहेगा, पर्वतो वन्यमान धूमात, तो हमको कोई पूछेगा हेतु कौन है, तो हमको बताना है धूम हेतु, धूमात हेतु नहीं है, धूम हेतु। जो प्रकृति अर्थ है, पंचमी विभक्ति का जो प्रकृति है उसका जो अर्थ है वो हेतु है। तो अभिगत शिष्टाचार विषयत्वम, ये हो गया हेतु। तो मंगल तो आपको पता ही है, मंगल जो है इष्ट स्मरण, भगवान का स्मरण करना अथवा गुरु का स्मरण करना, इष्ट का जो स्मरण है वो मंगल है। इसमें हमको सफलता सिद्ध करना है, हेतु हमने बनाया, अविगीत शिष्टाचार विषयत्व को हमने हेतु बनाया। ठीक, इसका अर्थ देखते हैं, समझते हैं। तो शिष्टाचार का विषय पहले समझते हैं। शिष्ट, शिष्ट किसको कहते हैं? शिष्ट कहते हैं फल साधनतान से भ्रांति रहितत्वम शिष्टत्वम, फल साधनतान से भ्रांति रहितत्वम शिष्टत्वम। इस कर्म का यह फल है, इस कर्म को करने पर इस फल की प्राप्ति होती है, इस विषय में जिसको कोई भ्रांति नहीं हो, अर्थात संपूर्ण विधि विधान का जिसको ज्ञान होता है, अमुक कर्म का अमुक फल है, जिन्होंने विधिवत शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है, ऐसे जो ज्ञानी जन है वो है शिष्ट। तो शिष्टाचार का जो विषय, वो लोग जो आचरण करते हैं, उनका जो आचरण का विषय होता है वो हो गया शिष्टाचार का विषय। और शिष्टाचार का विषय भी कैसा होना चाहिए? अविगीत होना चाहिए। अविगीत, अविगीत शब्द का, विगीत शब्द का अर्थ होता है विगीत अर्थात निंदित, जिसकी निंदा होती है समाज में, वो विगीत है अर्थात। और अविगीत शब्द का अर्थ होता है अनिंदित। इसकी हम लोग विशिष्ट व्याख्या करते हैं तो बलवद अनिष्ठान वंदित्व आदि अर्थ करते हैं, किंतु हम इस ग्रंथ में अभी हम मध्यम मार्ग से जा रहे हैं। हम अत्यंत केवल शास्त्र के शब्दार्थ को लेकर के भी नहीं चल रहे, अत्यंत प्रारंभिक छात्रों के लिए। और एक बार जो मुक्तावली पढ़ चुके हैं, ऐसे जो प्रौढ़ छात्र हैं उनके लिए हम अत्यंत गंभीर में ताबे में नहीं जा रहे हैं, हम थोड़ा मध्य मार्ग में लेकर चल रहे हैं जिससे दोनों को लाभ हो। अतः अविगित शब्द का यहाँ पर हम अर्थ करेंगे अनिंदित, जिनकी निंदा नहीं होती है। तो दो अनिंदित है, जो प्रशंसनीय है, जिनकी प्रशंसा होती है समाज में, और जो शिष्टाचार का विषय है वो हमारा हेतु। ऐसा एतादृश अविगित शिष्टाचार विषय तो हो गया हमारा हेतु। ठीक है, हमने पक्ष समझ लिया, साध्य समझ लिया, हेतु समझ लिया। दृष्टांत की चर्चा, दृष्टांत हम लोग अभी देखिए, अब हमको व्याप्ति देखना है। अब यहाँ पर हमने दर्शा दिया, यहाँ पर यथा दर्शादि ऐसा लिख सकते हैं, मंगलम सफलम अभिगीत शिष्टाचार विषयत्वाद यथा दर्शादि याग। जो यज्ञ आदि है, याग, दर्श पूर्णमास याग, कई प्रकार के याग होते हैं। स्वर्ग कामो दर्श पूर्णमासाभ्याम ये जेता, तो ये वेदों में याग का विधान किया गया है, अमुक अमुक फल की प्राप्ति करने के लिए अमुक अमुक याग करना चाहिए। तो याग जो यज्ञ है उसको हमको दृष्टांत बनाना है। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, हमने जो हेतु बनाया वो हेतु सद हेतु है कि नहीं, ये हमको देखना है। सद हेतु है अथवा असद हेतु है, हेत्वाभास है, ये हमको समझना है। तो आप लोग तर्क संग्रह पढ़े हैं तो आप हेत्वाभास के बारे में जानते हैं, सद हेतु के बारे में भी जानते हैं, सामान्य परिचय। तो सद हेतु किसको कहते हैं? सद हेतु का लक्षण क्या है? तो सद हेतु का लक्षण है व्याप्ति पक्ष धर्मतावत्वम सद हेतुत्वम, सद हेतु लक्षणम। जिस हेतु में व्याप्ति विद्यमान होती है और जिस हेतु में पक्ष धर्मता विद्यमान होती है उसको सद हेतु कहते हैं, व्याप्ति पक्ष धर्मतावत्वम। अब हमको देखना है, पहले हम पक्ष धर्मता देखते हैं। अभिगीत शिष्टाचार विषय तो मंगल में एक नहीं, पक्ष में हेतु को रहना चाहिए, यही पक्ष धर्मता का अर्थ है सीधा सीधा। तो पक्ष हो गया मंगल,
उसमें अभिगीत शिष्टाचार विषय, तो मंगल विगीत है कि अभिगीत है? तो निश्चित है मंगल अभिगीत है, मंगल की कोई निंदा नहीं करता, इसी से कोई बलवत अनिष्ट नहीं होती, कोई हानि नहीं होने वाली। और शिष्टाचार का विषय है कि नहीं, शिष्टों ने मंगल का आचरण किया है कि नहीं किया है? तो किया है। बहुत से हमारे ग्रंथ है जिन 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 प्राय सभी ग्रंथों में कहीं कहीं नहीं है, अथवा प्राय नास्तिकों के ग्रंथों में नहीं है, कुछ ऐसे ग्रंथ भी मिलते हैं आस्तिकों के भी जिनमें मंगलाचरण दिखता नहीं है। तो उसके लिए हम लोग समाधान देते हैं कि ग्रंथ के बाहर ही उन्होंने मंगलाचरण किया, इसलिए वहां पर मंगलाचरण उन्होंने लिखा नहीं। फिर भी जो भी हो, तो जो शिष्ट है उन्होंने मंगलाचरण किया है, लाखों उदाहरण हमारे सामने है। अतः अभिगीत शिष्टाचार विषय तो जो हेतु है हमारा, वो मंगल रूप पक्ष में विद्यमान है, अर्थात पक्ष धर्मता ज्ञान हमारा हो गया। अब हमको क्या चाहिए? व्याप्ति होनी चाहिए। तो व्याप्ति देखिए, यत्र यत्र अभिगीत शिष्टाचार विषयत्वम तत्र तत्र सफलत्वम, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, यदि साचर्य नियमो व्याप्ति, साचर्य का नियम ही व्याप्ति है, अर्थात हेतु और साध्य के बीच में समानाधिकरण का नियम होना चाहिए। जहां जहां हेतु रहे, जिस जिस अधिकरण में हेतु रहता है, उन अधिकरणों में सभी में साध्य को रहना आवश्यक है, तब तो व्याप्ति होगी। यदि नहीं है कहीं पर, तब तो फिर वो व्याप्ति नहीं होगी, तब उसको हम कहेंगे बेविचार हो जाएगा, हेत्वाभास हो जाएगा। कई प्रकार के हेत्वाभास होते हैं, सामान्य रूप से व्याप्ति के भंग होने पर बेविचार हेत्वाभास होता है। अब देखते हैं, यत्र यत्र सफल, यत्र यत्र अभिगीत शिष्टाचार विषयत्वम तत्र तत्र सफलत्वम, ये व्याप्ति है कि नहीं, इस पर विचार करते हैं, परीक्षा करते हैं। तो क्योंकि हमारी जो परंपरा है ग्रंथ की, आपने पढ़ा होगा कि उद्देश्यो लक्षणम परीक्षा च, त्रिविधा चाच शास्त्र से प्रवृत्ति ही उद्देश्यो लक्षणम परीक्षा च, ऐसा भाष्यकार ने लिखा है नया भाष्य में। तो उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा, ये रिसर्च का मेथड, रिसर्च मेथोडोलॉजी है। हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं, ये सबसे अच्छा रिसर्च मेथोडोलॉजी है। उद्देश्यो लक्षणम परीक्षा, पहले आप उद्देश्य करिए कि जिसके बारे में आप बात करने वाले हैं उनका नाम बताइए, गिनिए, काउंटिंग करिए, ठीक है, परिगणना करिए, लिस्टिंग करिए, ये हो गया आपका उद्देश्य। जो ग्रंथकार ने न्याय में पहले गिन दिया कि इतने पदार्थ, 7 पदार्थ, 9 द्रव्य, 24 गुण, ये सब चर्चा हम लोग अभी करने वाले हैं। उसके बाद उसकी लक्षण करिए, विचार करिए, लक्षण बना करके क्या निर्दिष्ट लक्षण हो सकता है, और जो लक्षण हमको मिल गया उस पर हम परीक्षा करेंगे, सही है कि गलत है। बस ये अब जो निष्कर्ष निकल कर आएगा ये आपका रिसर्च हो जाएगा। ठीक है, हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए ढूंढते रहते हैं पश्चिमों की, हमारे यहाँ कितना अच्छा रिसर्च मेथोडोलॉजी है। यत्र यत्र अभिगीत शिष्टाचार विषयत्वम तत्र तत्र सफलत्वम, ये हमारी व्याप्ति हो गई। ठीक, तो देखिए अभिगीत शिष्टाचार विषयत्वम यत्र यत्र, जहां जहां अभिगीत शिष्टाचार विषयत्व है, तो शिष्टाचार का जो विषय, जो शिष्ट होते हैं, शिष्ट कौन? जो शिष्ट का जैसे वेद प्रामाण्य विभगंत्रित्वम, इस प्रकार की भी लक्षण हमको प्राप्त होता है। जो वेद के प्रामाण्य को स्वीकार करते हैं, फल साधनतान से भ्रांति रहित तत्व शिष्ट से लक्षणम, फल साधनतान में जो भ्रांति से रहित हो उनको हम शिष्ट करते हैं। मतलब अश्य कर्मण इदम फलम, इस अंश में जिसको कोई भी भ्रांति नहीं हो उसको हम शिष्ट कहते हैं। तो जो शिष्ट जब भी करेगा, कौन सा कर्म करेगा? निष्फल कर्म करेगा क्या? उसको पता है कौन सा कर्म का क्या फल है, तो शिष्टों की सफल कर्म में ही प्रवृत्ति होती है। तो शिष्ट तो जो अभिगीत भी होता है। यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि शिष्ट जो भी करेगा वो विगीत क्यों करेगा? शिष्टाचार का जो विषय होगा वो तो प्रशंसनीय होगा, वो तो निंदित कर्म तो नहीं कर सकता। तो ये इस प्रकार के यहाँ पर आशंका होती है। तो इसमें एक जो चीज हमको ध्यान में रखना है, कुछ ऐसे कर्म हैं जिनको शास्त्रों में सेन याग आदि कहा गया। सेन याग, शत्रु के मृत्यु के लिए, शत्रु मारण के लिए कुछ याग आदि है। तो याग करने से, विशेष प्रकार के याग करने से शत्रु की मृत्यु होती है। रात्रि श्राद्ध आदि है जिससे कि शत्रु की मृत्यु होती है। तो शत्रु की मृत्यु के लिए जो सेन याग करेगा वो कौन करेगा? शिष्ट करेगा या अशिष्ट करेगा? तो अशिष्ट कर नहीं सकता, क्योंकि उसको विधि का ज्ञान होता नहीं कि कैसे करना है। तो करेगा तो शिष्ट ही करेगा, जिसको पता है फल साधनता से भ्रांति रहित तत्व, फल साधनता रूप अंश में जिसकी कोई भ्रांति नहीं है वही शिष्ट होगा। तो सेन याग आदि जो कर्म करेगा वो शिष्ट ही करेगा। किंतु शिष्टाचार का विषय होने पर भी जो सेन याग है वो निंदित है, उससे दूसरे की हिंसा होती है और उससे अधर्म की उत्पत्ति होती है। आप याग करोगे तो सभी याग करने से धर्म उत्पन्न होता है, ऐसी बात नहीं है।
उसी अधर्म की भी उत्पत्ति होती है। जैसे कोई खड्ग का निर्माण करता है, तलवार बनाता है, तो अपनी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए बनाता है, धारण करता है, वो तो धर्म है। लेकिन केवल निष्प्रयोजन दूसरे को मारने के लिए उसका धारण करता है, प्रयोग करता है, तो अधर्म है। तो कर्म अपने आप में धर्म अधर्म नहीं होता, उसका प्रयोजन किस उद्देश्य से उसको आप कर रहे हो उसके आधार पर वो सही गलत उसका निर्धारण करना चाहिए। अतः कुछ याग भी ऐसे होते हैं जो कि हिंसा को उत्पन्न करते हैं। अतः उससे तो आपको फल क्या मिलेगा? आपको धर्म की उत्पत्ति नहीं होगी, अधर्म की उत्पत्ति होगी। तत्काल में शत्रु की मृत्यु हो जाएगी, तत्काल में आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। किंतु आपको अधर्म होगा तो हत्या करने पर जो पाप लगता है वो पाप लगेगा, तो फिर आपको नरक आदि भोगना पड़ेगा। इस प्रकार का विधान है। अतः वो विगित है, बलवद अनिष्टानुबंधी है। अनिष्ट का संपादक होने के कारण हमको हमको तो यहाँ अभिगित लगाना है। तो जो शिष्टाचार, यत्र यत्र अभिगित शिष्टाचार विषयत्वम तत्, अब ऐसा जो भी कर्म होगा, क्योंकि शिष्ट कर रहा है तो उसको पता है, उसको ज्ञात है कि कौन सा कर्म का कौन फल है, तो निष्फल कर्म में उसकी प्रवृत्ति होती नहीं है। क्योंकि वेद स्वयं कहता है न कुर्या निष्फलम कर्म, इस प्रकार की स्मृति आदि उपलब्ध है। न कुर्या निष्फलम कर्म, न कुर्विद वृथा चेष्टाम, निष्फल कर्म नहीं करने चाहिए, जल धारण आदि नहीं करना चाहिए, जिससे अधर्म की उत्पत्ति होती है। अतः शिष्ट ऐसा कर्म नहीं करेगा जिससे अधर्म की उत्पत्ति होती हो। अतः जो भी शिष्टाचार का विषय होगा, जो व्यास वाल्मीकि आदि महर्षि जो शिष्ट हैं, उनका जो आचरण का विषय होगा वो अवश्य सफल होगा, तो उसमें सफलत्व रहना आवश्यक है। तो ये व्याप्ति का हमको निश्चय हो गया। यत्र यत्र अभिगित शिष्टाचार विषयत्वम तत्र तत्र सफलत्वम यथा दर्श पौर्णमास आदि याग, जो दर्श पौर्णमास आदि जो याग है, जो यज्ञ है, राजसूय आदि जो यज्ञ हैं, वो कौन करता है? शिष्टाचार करते, शिष्ट उनका आचरण करते हैं, वो शिष्टाचार का विषय है और वो सफल भी है, उससे सफलत्व की प्राप्ति होती है। इस प्रकार का यहाँ पर यत्र यत्र अभिगित शिष्टाचार विषयत्वम तत्र तत्र सफलत्वम, इस प्रकार से हमको व्याप्ति ज्ञान हो गया। तो व्याप्ति ज्ञान हो गया, तो पक्ष में देखते हैं मंगल में है कि नहीं व्याप्ति। ठीक है, मंगल में, तो मंगल में शिष्ट अभिगित शिष्टाचार विषय तो है कि नहीं है? मंगल अभिगित भी है और मंगल शिष्टों ने मंगल का आचरण किया है, तो अभिगित शिष्टाचार विषय तो मंगल में है। और तो ये मतलब हेतु हो गया, पक्ष में आ गया अभिगित शिष्टाचार विषय तो, और हेतु में व्याप्ति भी आ गया कि हेतु व्याप्य है। यत्र यत्र अभिगित शिष्टाचार विषय तुम तत्र तत्र सफलत्व में व्याप्ति भी हमको गृहीत हो गई। तो हमको पता चला यत्र यत्र धूम तत्र अग्नि, व्याप्ति ग्रह हो गया। और धूमवान पर्वत है, हमको ज्ञान हो गया कि पर्वत में धुआं है। तो हमको क्या निश्चय हो जाएगा? हमको निश्चय हो जाएगा पर्वतो वन्यमान, पर्वत में बनने की अनुमति हो जाएगी। तो इसमें पूरा क्रम देखेंगे। हमने जो अनुमान का वीडियो बनाया आप उसमें देख सकते हैं पूरा अनुमान का क्रम। सबसे पहले साहचर्य ग्रह होता है, साहचर्य ग्रह होने के बाद व्याप्ति का निश्चय हो जाता है, निश्चय व्याप्ति के निश्चय होने के बाद पक्ष धर्मता होती है, पक्ष धर्मता होने के बाद व्याप्ति का स्मरण होता है, व्याप्ति का स्मरण होने के बाद परामर्श होता है। यहाँ पर कोई पूछे इस अनुमान में परामर्श का स्वरूप क्या होगा, तो आपको बताना पड़ेगा। परामर्श का आकार होता है साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष, जैसे बन्य व्याप्य धूममान पर्वतः, जैसे तर्कसर में लिखा है ना, बन्य व्याप्य धूममान एवं पर्वतः इति ज्ञानम परामर्शः तज्जन्यम पर्वतो बन्यमान इति ज्ञानम अनुमिति। तो यहाँ पर परामर्श क्या होगा? वहां तो हो गया बन्य व्याप्य धूममान पर्वतः, ये परामर्श हुआ। यहाँ पर क्या होगा? सफलत्व व्याप्य अभिगित शिष्टाचार विषयत्ववत् मंगलम, सफलत्व व्याप्य अभिगित शिष्टाचार विषयत्ववत् मंगलम साध्य व्याप्य हेतुमान पक्ष, ये हो गया परामर्श। ये अनुमान का पूरा क्रम अच्छे से आना जरूरी है, क्योंकि आगे हम फिर ईश्वर का अनुमान करने वाले हैं, वहां काफी अनुमान की चर्चा होने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया। इस प्रकार से मंगल हेतु में व्याप्ति और पक्ष धर्मता दोनों निश्चित होने के कारण हेतु सद हेतु है निर्णय हो गया। जब हेतु सद हेतु होता है तो अपने सद हेतुत्व के बल पर पक्ष में साध्य को सिद्ध कर देता है, तो मंगल में सफलत्व की सिद्धि हो गई। नास्तिक ने कहा था मंगल निष्फल है, तो आस्तिकों ने उत्तर पक्ष ने सिद्धांत दे दिया कि मंगलम सफलम अभिगित शिष्टाचार विषयत्वात्, इस अनुमान के द्वारा मंगल में सफलत्व की सिद्धि होगी। तो ये हो गया उत्तर पक्ष। यदि चेत न अभिगित शिष्टाचार विषयत्व न अभिगित शिष्टाचार विषयत्व के द्वारा, विषयत्व हेतु के द्वारा मंगल से सफलत्व सिद्धि, मंगल में सफलता की सिद्धि होने पर। यहाँ तक तो इतना ही हुआ कि मंगल में सफलत्व सिद्ध हुआ। ठीक, अब प्रश्न क्या आएगा? जैसे आपको हमने किसी ने बता दिया कि मंगल सफल है, तो आप क्या पूछोगे? तो पूछोगे कि मंगल का फल क्या है। जब कहीं भी कोई भी कर्म सफल है ये हमको ज्ञात होता है, तब हम प्रश्न पूछते हैं सफल है तो उसका फल क्या है। तो उसका फल अब देखिए, तत्र फल जिज्ञासायाम,
तत्र च फल जिज्ञासायाम, मंगल में जब सफलता सिद्ध हुआ तो फल की जिज्ञासा हुई। मंगलस्य फल, यदि मंगलम सफलम तर्हि तस्य फलम किम। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत पक्षी उत्तर देता है, संभव अदिष्ट फल कत्वे अदिष्ट फल कल्पनाया अन्यायत्वात् उपस्थितत्वाच्च समाप्तिरेव तत्फलम कल्प्यते। मंगल सफल है, ज्ञात हुआ, तो मंगल सफल है तो उसका कोई न कोई फल है। तो दो प्रकार के फल हो सकते हैं, दृष्ट फल हो सकता है और अदृष्ट फल हो सकता है। तो जैसे गंगा स्नान किया, गंगा स्नान करना चाहिए, गंगा स्नान का बहुत महत्व बताया गया है। तो गंगा स्नान का फल क्या है? दो फल हो सकता है, एक तो शरीर शुद्धि हो जाएगी, आपका गंदगी साफ हो जाएगी, तो दूसरा कोई अदृष्ट फल होगा, जैसे शास्त्रों में लिखा है कि धर्म की उत्पत्ति होती है। तो क्यों, तो गंगा जी स्नान करने मनुष्य जाता क्यों है? क्योंकि केवल शरीर का मल यदि धोना है तो अपने घर में आराम से साबुन पानी लगाकर धो सकता है, तो फिर भी गंगा स्नान कर जाता है एकादशी आदि तिथियों को देख करके, तो उसका उद्देश्य वहां पर होता है अदिष्ट फल की प्राप्ति करना। स्वर्ग आदि फल, मोक्ष आदि फल, बहुत कई प्रकार के फल होते हैं मनुष्य की अपनी भावना के अनुसार। तो अदृष्ट फल की कल्पना की जाती है। अब जहां पर एक विश्वजित न्याय है, मीमांसा के में जब इस फल की चर्चा होती है तो एक आता है विश्वजित न्याय। तो विश्वजित न्याय का अर्थ क्या है? बाकी यागों में देशे दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, जहां भी याग करने के लिए कहा गया वहां फल बताया गया कि इस फल के प्राप्ति करने के लिए याग करना चाहिए। कार्य वृष्टि कामो यजेत, वृष्टि की कामना हो तो कारिरी याग करनी चाहिए, कारिरी नाम का याग करना चाहिए। तो अलग अलग जगह पर याग बताया, उसका फल बताया, किंतु एक जगह पर विश्व जीता ये जीता इतना बताया। क्या बताया? विश्व जीता ये जीता, विश्वजीत याग करना चाहिए, फल नहीं बताया। तो प्रश्न आया कि फल क्या हो? जहां तो याग वेद ने बताया तो वो तो निष्फल हो नहीं सकता, तो उसका फल क्या होगा? तो वहां पर मीमांसकों ने विचार करके निर्णय किया कि स्वर्ग सर्वम प्रति अभिष्टत्वात्, स्वर्ग सभी के लिए अभिष्ट है। स्वर्ग शब्द का अर्थ होता है सुख। स्वर्ग केवल एक लोक है ऐसी बात नहीं है, वो भी है, ठीक है, स्वर्ग एक सुख है। वाचस्पति मिश्र ने अपना उसमें लिखा है सांख्य तत्व कौमुदी में कि यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतं च तत्सुखम स्व पदास्पदम। इसकी व्याख्या मैं नहीं करूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। इसका सार यही है कि सुख ही स्वर्ग है, ऐसा सुख जो दुख से मिला हुआ न हो, शुद्ध जो सुख है, आनंद है, वो स्वर्ग, उसी को स्वर्ग शब्द से भी कहा जाता है। अतः स्वर्ग जहां पर कुछ श्रवण नहीं होता, फल नहीं श्रवण होता है, वहां पर विश्वजित न्याय के द्वारा स्वर्ग फल मान लेना चाहिए, ये उन्होंने निर्णय दे दिया। तो जहां जहां वेदों में फल श्रवण नहीं की है और केवल याग करने के लिए विधान किया गया है, तो वहां पर क्या करना चाहिए? स्वर्ग रूप फल मानना चाहिए। तो यहाँ पर ही पूर्व पक्षी आकर कहेगा चलो कोई बात नहीं, आपने मंगल में सफलता सिद्ध कर दिया, तो कोई फल तो हमको दिखाई नहीं देता है, तो विश्वजित न्याय के द्वारा स्वर्ग फलम कल्प्यताम, मंगलस्य फलम स्वर्गम स्वर्ग इति कल्प्यताम, स्वर्ग को मंगल का फल मान लो, ऐसा वो प्रश्न कर सकता है। इसलिए उन्होंने यहाँ पर रख दिया, देखो संभवत दृष्ट फल करते, दृष्ट फल यदि संभव हो तो अदृष्ट फल की कल्पना नहीं करनी चाहिए। भोजन करने से क्या होता है? तो सीधा सीधा भोजन करने से तृप्ति होती है, ये हमको प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है। हम ऐसा नहीं कर, वहां पर ऐसा नहीं करना चाहिए कि भोजन का फल स्वर्ग आदि है। दृष्ट फल यदि संभव हो, संभवत दृष्ट फल करते अदृष्ट फल कल्पनम अन्यायम, वो अन्याय है, न्यायोचित नहीं है। और दूसरी बात, तो दृष्ट फल दिखना भी तो चाहिए, क्या उपस्थित मंगल समाप्ति उपस्थित है। आपने एक दो जगह पर जैसे कादम्बरी में दिखाया कि मंगलाचरण करने से समाप्ति नहीं हुई, किंतु हमारे पास हजारों ऐसे ग्रंथ है जहां पर मंगलाचरण किया गया है और समाप्ति रूप फल की प्राप्ति हुई है, समाप्ति उपस्थित है। उपस्थित की व्याख्या दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। उपस्थित मतलब ग्रंथकार का कामना का विषय है। ग्रंथकार जब ग्रंथ का आरंभ करता है, मंगलाचरण जब कर रहा होता है, तो उसकी बुद्धि में क्या होती है? वो क्या सोचकर मंगलाचरण करता है कि मुझे स्वर्ग मिले, ये सोचकर मंगलाचरण करता है क्या? नहीं, ऐसा करता तो तीर्थ यात्रा करने चला जाता, ग्रंथ नहीं लिखता। बैठ करके ग्रंथ लिख रहा है और वहां पर मंगलाचरण कर रहा है, तो उसका कामना का विषय है मैं ग्रंथ निर्विघ्न परिसमाप्यताम, निर्विघ्न परिसमाप्ति की उसकी कामना होती है, वही उसकी उपस्थिति है, उसका काम इच्छा का विषय है। अतः समाप्ति काम इप्सित है, अतः और वो देखी गई है अन्य ग्रंथों में, और दृष्ट फल की संभावना होते हुए अदृष्ट फल की कल्पना नहीं करनी चाहिए। अतः समाप्ति रेव तत्फलम कल्प्यते, समाप्ति ही मंगल का फल है, ऐसी कल्पना की जाती है। कल्पना शब्द का अर्थ हम लोग हिंदी में जब कल्पना बोलते हैं, काल्पनिक तो जो
जो होता नहीं है उसकी कल्पना की जाती है। तो यहाँ पर ऐसा समझना नहीं है। यहाँ पर कल्प्यते शब्द का अर्थ होता है अनुमीयते, प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया जाता है, अनुमान प्रमाण के द्वारा। तो जो प्रमाण से सिद्ध किया जाता है वो वस्तु वास्तव में होता है। तो कल्प्यते का अर्थ करना है हमको अनुमीयते, हम अनुमान करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। यहाँ मैं कुछ चीज और आपको बताता हूँ। शब्द का अर्थ आपको समझ में आया कि मंगल में फल की जिज्ञासा हुई, सफल तो सिद्ध हुआ। तो दृष्ट फल कल्पना की जाए अथवा अदृष्ट फल की कल्पना की जाए, क्योंकि विश्वजित न्याय के द्वारा अदृष्ट फल की भी प्राप्ति है, स्वर्ग आदि फल की। तो दृष्ट फल की संभावना यदि हो तो अदृष्ट फल की कल्पना नहीं करनी चाहिए। अदृष्ट फल उपस्थित है और वो कामना का विषय भी है, अतः मंगल का फल समाप्ति ही है, ऐसा मानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को सिद्ध करने के लिए हम लोग नैयायिक अनुमान का प्रयोग करते हैं, क्योंकि शुरू में आरंभ में वास्तव में इस चीज को ध्यान में रख करके सारी प्रक्रिया शुरू की गई है। तो क्या ध्यान में रखा गया था? मंगल में समाप्ति फलकत्व सिद्ध करना था। मंगलम समाप्ति फलकम समाप्त्यन्य फलकत्व सफलत्वात्, ये इसको कहते हैं परिशेषानुमान। इस अनुमान का नाम क्या है? परिशेषानुमान। यहाँ मंगल को बनाया पक्ष, समाप्ति फलकत्व को साध्य बनाया। मंगल में समाप्ति फलकत्व सिद्ध करना है कि मंगल का फल समाप्ति है। ये तो बनाया समाप्त्यन्य फलकत्व सफलत्वात्, समाप्ति से अन्य उसका फल नहीं है और मंगल सफल है। ठीक है, देखिए इसके लिए दृष्टांत नहीं चाहिए, परिशेषानुमान के लिए दृष्टांत नहीं चाहिए। हमको जब पता चल जाए, ज्ञात हो कि मंगल सफल है और समाप्ति से अन्य कोई दूसरा फल नहीं है, तो जो शेष बचा हुआ अपने आप क्या सिद्ध हो जाएगा कि मंगल का फल समाप्ति है। तो परिशेषानुमान से मंगल में समाप्ति फल का तो सिद्ध करना है। तो हम मंगल में समाप्ति फल का तो सिद्ध करना चाहते थे, उसके लिए हमने अनुमान बनाया। अनुमान में हेतु हमने दिया समाप्त्यन्य फलकत्व सफलत्व। तो हेतु में दो घट विशेषण घटक हो गए। पहला विशेषण हो गया समाप्त्यन्य फलकत्व और दूसरा जो विशेष हो गया सफलत्वम। तो यहाँ पर प्रश्न आएगा, जब तक हेतु की सिद्धि होगी नहीं पक्ष में तब तक साध्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो पहले हेतु को सिद्ध करना है, अर्थात मंगल में सफलत्व भी सिद्ध करना है, मंगल में समाप्त्यन्य फलकत्व भी सिद्ध करना है, तब जाकर के मंगल में समाप्ति फलकत्व की सिद्धि हो सकती है। ये उनको पहले से ध्यान में है। अतः उन्होंने पहले मंगल में सफलत्व सिद्ध किया। तो मंगल में सफलत्व कैसे सिद्ध किया? हमने अभी अनुमान किया मंगलम सफलम अभिगीत शिष्टाचार विषयत्वात्, इस अनुमान के द्वारा मंगल में सफलत्व सिद्ध किया। सफलत्व तो सिद्ध हो गया, अब क्या सिद्ध करना है? समाप्ति अन्य अफलकत्व सिद्ध करना है। समाप्ति से अन्य कोई दूसरा फल हो नहीं सकता, समाप्त्यन्य फलकत्व। तो समाप्त्यन्य फलकत्व जब होगा तो ये समाबद्ध दृष्ट फलकत्व अदृष्ट फल कल्पनाया अन्य यत्वात्, इस चर्चा करने से क्या सिद्ध हुआ कि समाप्ति से अन्य मंगल का फल हो नहीं सकता। तो समाप्त्यन्य फलकत्व से सफलत्व हेतु सिद्ध होने के कारण मंगल में समाप्ति फलकत्व की सिद्धि हो गई। ठीक है, इस तरह से मंगल में समाप्ति फलकत्व सिद्ध कर दिया कि मंगल सफल है। अब नंबर आएगा बोलने का किसका? अभी तक कौन बोल रहा था? उत्तर पक्ष, सिद्धांत पक्ष ने जवाब दे दिया। पूर्व पक्षी ने पहले, देखिए क्रम आपको समझते जाना है, प्रश्न उत्तर, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष का क्रम समझते चले जाएंगे तो ये वार्तालाप हो रहा है, आपको अच्छी तरह से बात समझ में आती है। ग्रंथ कठिन कब होता है? जब पंक्ति का अर्थ समझ में भी आ जाता है लेकिन वो प्रसंग समझ में नहीं आता है कि किस प्रसंग में कौन इस बात को बोल रहा है, तब हमको बात समझ में नहीं आती है। ठीक, तो यहाँ तो ये उत्तर पक्ष ने जवाब दिया। तो पूर्व पक्षी ने पहले व्यभिचार का उपस्थापन किया कि अन्य व्यभिचार और व्यतिरेक व्यभिचार विद्यमान होने के कारण मंगल का फल विघ्न ध्वंस अथवा समाप्ति नहीं हो सकता। ठीक, अब उत्तर पक्ष ने आकर कह दिया कि नहीं, हमारे पास अनुमान प्रमाण है, अनुमान प्रमाण के बल पर हम मंगल में सफलता सिद्ध करेंगे और केवल सफलता सिद्ध नहीं करेंगे, समाप्ति फलकत्व भी सिद्ध करेंगे। तो मंगल का फल समाप्ति है, ऐसा कहा। ठीक, और फिर पूर्व पक्ष आएगा कि देखिए, कहेगा आपने बहुत बढ़िया अच्छी बात की, आपने बहुत अच्छा अनुमान बनाया, हम आपका सम्मान करते हैं, आप विद्वान हैं, किंतु एक चीज आपको ध्यान में रखना है, आप लाख अनुमान बना लो, जब तक व्यभिचार है तब तक कारणता की सिद्धि हो नहीं सकती। आप अनुमान के ऊपर अनुमान बना दो और सिद्ध कर दो कि रासव घट के प्रति कारण है, किंतु जब कुमार के घर में बिना रासव के भी घट की उत्पत्ति हो रही है, हमको दिखाई दे रहा है व्यभिचार, तब हम वहां पर कार्य कारण भाव स्वीकार करने वाले नहीं है। जब तक व्यभिचार है तब तक कारणता की सिद्धि हो नहीं सकती, आप अनुमान बनाते रहो। तो हमारा जो प्रश्न था व्यभिचार हमने दिया, उसका तो वारण आपने किया नहीं,
ये प्रश्न पूर्व पक्षी फिर यहाँ पर बीच में करेगा। तब सिद्धांत पक्षी को उस बात मालूम है, हाँ ठीक है, वो कहेगा कोई बात नहीं, अभी थोड़ा आप धैर्य करो, आप बीच में सवाल आपने कर दिया, मैं तो आप भूमिका बना रहा था, वास्तव में मुझे अनुमान के बल पर हमने सफलता सिद्ध किया। अब हम जा रहे हैं क्या सिद्ध करने के लिए? व्यभिचार का वारण करने के लिए कि मंगल और समाप्ति का जो कार्य कारण भाव है उसमें अन्वय व्यभिचार भी विद्यमान नहीं है, व्यतिरेक व्यभिचार भी विद्यमान नहीं है। कैसे देखते हैं, ठीक है। इत्थं च यत्र मंगलम न दृश्यते तत्रापि जन्मांतरियम तत्कल्प्यते, यत्र मंगलम न दृश्यते तत्रापि जन्मांतरियम तत्कल्प्यते। अब देखिए, जहां पर अब हमने सिद्ध क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया कि मंगल का फल समाप्ति है, मंगलम समाप्ति फलकम, अर्थात मंगल सफल है, इतना अभी पर्याप्त है हमारे लिए, मंगल सफल है। तो मंगल जो ये कारण है, मंगल करना निष्फल नहीं है, जैसे कि नास्तिकों ने कहा था, उन्होंने कहा था मंगलम अयुक्त निष्फलत्वात्, वो तो खंडित हो गया, किंतु अभी पूरी तरह से खंडित नहीं हुआ क्योंकि व्यभिचार बना हुआ है, तो अब व्यभिचार वारण हमको करना है। इस प्रकार से यत्र मंगलम न दृश्यते, जहां मंगल को नहीं देखा गया है, कहाँ मंगल नहीं देखा गया है? नास्तिकों के ग्रंथ में। अब देखिए, जहां पर कार्य तो देखा जा रहा है लेकिन कारण नहीं देखा जा रहा है, तो वहां हम करते क्या है, हम कारण का अनुमान करते हैं। देखिए, नदी में कहीं बाढ़ आ गई, नदी में एकदम पानी बढ़ गया, तो हम लोग अनुमान करते हैं, क्या करते हैं कि ऊपर में कहीं पर पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हुई है, वो बारिश हमको दिखाई नहीं दे रही है, दृष्टि के बिना नदी में बाढ़ नहीं आ सकती, अतः नदी के बाढ़ को देख करके नदी पूर्वम दृष्टवा वृष्टि अनुमीयते, वृष्टि का अनुमान करते हैं, क्योंकि बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति हो नहीं सकती। हमको कार्य दिखाई दे रहा है, जैसे हमको धुआं दिखाई दे रहा है, धूम अग्नि का कार्य है, तो धूम दिखाई दे रहा है, तो धूम बिना अग्नि के उत्पन्न हो नहीं सकता, तो धूम का कारण कौन है? अग्नि है, तो हम अग्नि का अनुमान करते हैं। उसी प्रकार से जब हमने सिद्ध कर दिया कि मंगल शिष्टाचार का विषय होने के कारण सफल है, तो जहां पर मंगलाचरण तो है नहीं, तो वहां पर लेकिन किंतु हमको फल दिखाई दे रहा है, समाप्ति रूप फल दिखाई दे रहा है। तो जहां केवल कार्य दिखाई देता है, कारण नहीं दिखाई देता है, वहां पर हम कारण का अनुमान करते हैं। बिना मंगल के तो समाप्ति की उत्पत्ति हो नहीं सकती, तो मंगलाचरण है। कहाँ है? इस जन्म में नहीं है तो जन्मांतर में है, क्योंकि आत्मा तो एक ही है, शरीर भिन्न भिन्न होने पर भी आत्मा एक ही होने के कारण उसी आत्मा में, उसी नास्तिक की आत्मा में जन्मांतर में किया गया जो मंगल है, तार्स मंगल के आधार पर वर्तमान में ग्रंथि की समाप्ति हो गई। ठीक है, तो यत्र मंगलम न दृश्यते तत्रापि जन्मांतरियम तत्कल्प्यते, एक उपाय। बाद में एक दूसरा भी उपाय बताएंगे, क्योंकि कुछ लोग को जन्मांतरीय मानने में थोड़ी समस्या होती है, जसता नहीं है, तो उसके लिए उपाय अंतर बताया जाएगा। किंतु अभी जन्मांतरीय मंगल के हम अनुमान कल्प्यते मतलब अनुमीयते, जन्मांतरीय मंगल का अनुमान करके, तो अनुमान, तो इसका मतलब क्या है? मंगल है, उसी मंगल के बल पर समाप्ति हुई है, तो वहां पर कोई व्यभिचार नहीं है, बिना कारण के कार्य उत्पन्न हुआ नहीं, होता ही नहीं है। तो जहां पर कार्य है तो वहां पर कारण भी है, तो ये हो गया व्यतिरेक व्यभिचार का वारण। अब अन्य व्यभिचार का भी वारण करना है। ठीक है, हम लोग ने पहले अन्य व्यभिचार को कहा था कि अन्य व्यभिचार भी है, यहाँ पर वारण करने वाले हैं। तो वारण कैसे कर रहे हैं? यत्र सत्य मंगले समाप्ति न दृश्यते तत्र बलवत्तरो विघ्नो विघ्न प्राचुर्यम वा बोध्यम। अब सत्य मंगले समाप्ति न दृश्यते यत्र, जहां पर मंगल के रहने पर भी समाप्ति नहीं देखी जा रही है। कहां पर? कादम्बरी आदि ग्रंथ में, कादम्बरी में मंगलाचरण किया गया है, किंतु वहां पर समाप्ति न दृश्यते, समाप्ति को नहीं देखी गई है, तो वहां तो अन्य व्यभिचार है। कैसे आप मंगल को समाप्ति के कारण मान सकते हैं? तो कहते हैं वहां ठीक है, वहां मंगलाचरण किया गया था, क्यों? लेकिन वहां पर विघ्न बलवत्तर हो गया, अत्यंत बलशाली विघ्न हो गया, क्योंकि मृत्यु आ गया। मृत्यु सबसे बलशाली है, काल जगत भक्षक, काल से बलशाली तो कोई दूसरा हो नहीं सकता, तो उनका समय आ गया तो उनको जाना पड़ा। तो विघ्न बलवत्तर होने के कारण एक तो ये अवस्था, अथवा कहीं कुछ भी मत मान देंगे, विघ्न बहुत प्रचुर था, इतने ज्यादा विघ्न थे, तो जिसकी वजह से मंगलाचरण लड़ते लड़ते लड़ नहीं पाया, सारे विघ्नों का नाश नहीं कर पाया। तो विघ्न कहीं पर मंगलाचरण करने पर भी समाप्ति नहीं होती है, तो वहां आपको क्या समझना चाहिए? या तो वहां एक ही एक बलशाली विघ्न उपस्थित हो गया, अथवा अनेक छोटे छोटे प्रचुर विघ्न उपस्थित हो गए, जिसके कारण मंगलाचरण करने पर भी विघ्न ध्वंस नहीं हो पाया, अथवा विघ्न ध्वंस न होने के कारण ग्रंथि की समाप्ति नहीं हुई। ठीक है, समाधान दे दिया, किंतु समाधान देने पर पूर्व पक्ष इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। वो प्रश्न करेगा, देखो महाराज, आप हमको कहानियां मत सुनाया करो,
ठीक है, आपने मंगलाचरण किया, बड़ा बड़ा विघ्न आ गया, बड़े बहुत ज्यादा विघ्न आ गए, एक बलशाली विघ्न आ गया, ये सब कहानी मत सुनाओ। आप कार्य कारण भाव की बात करो। कार्य कारण भाव आपने क्या बनाया? आपने बनाया कि मंगलाचरण करने से समाप्ति होती है, समाप्ति कार्य है और मंगल कारण है, यही ना आपने कार्य कारण भाव बनाया? हाँ बनाया। तो कादम्बरी ग्रंथ में मंगलाचरण विद्यमान है कि नहीं है? तो ग्रंथ की समाप्ति हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई, बस इतना हम जानते हैं। बीच में क्या हुआ, कैसे हुआ, हम नहीं जानते। हमको तो बेविचार वहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा है, मंगलाचरण है लेकिन ग्रंथ की समाप्ति नहीं हुई है। आप बीच में कहानियां सुना रहे हो, बहाना बना रहे हो, विघ्न आ गया, ये हो गया, वो हमको सुनना नहीं है। हमको तो कार्य का भाव देखना है। यदि कारण के रहने पर कार्य की उत्पत्ति हो रही है, ये आप सिद्ध करो, तो हम मान लेंगे कि बेविचार नहीं हुआ। यदि कारण है और कार्य की उत्पत्ति नहीं हो रही है, बीच में कुछ भी हो जाए, तो वहां पर बेविचार तो विद्यमान हुआ ना। विघ्न आने से क्या हुआ? कार्य सिद्ध हो गया क्या? बेविचार तो बना ही हुआ, बेविचार का वारण तो हुआ नहीं। ये प्रश्न यहाँ पर पूर्व पक्षी करेगा। ठीक, तब प्रश्न तो ठीक है, बढ़िया बात है। आपने कुछ नहीं काम, कुछ विघ्न आया तो इसका मतलब कार्य तो नहीं हुआ ना, कार्य तो नहीं हुआ। एक इस कारण से कार्य नहीं हुआ, तो कार्य नहीं हुआ, कारण विद्यमान है, कार्य नहीं हुआ, अर्थात बेविचार तो बना ही हुआ है। तो जब तक बेविचार बना हुआ है तब तक आप कारणता की सिद्धि नहीं कर सकते। तो उसका उत्तर समाधान देता है सिद्धांत पक्षी के पास, क्योंकि उसको मालूम है कि क्या प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, तो उसने पहले से तैयार रखा है। प्रचुरस्यैव अस्य बलवत्तर विघ्न निवारणे कारणत्वम, प्रचुरस्यैव अस्य बलवत्तर विघ्न निवारणे कारणत्वम, प्रचुरस्यैव अस्य मंगलस्य बलवत्तर विघ्न निवारणे कारणत्वम, अथवा प्रचुर विघ्न निवारणे कारणत्वम, दोनों का वहां पर समझ लेना है। तो उसने उत्तर दे दिया, हम अपने कार्य कारण भाव में थोड़ा सा संशोधन करते हैं। नैयायी कहता है, सिद्धांत पक्षी कहता है, हम अपने कार्य कारण भाव में थोड़ा सा संशोधन करते हैं। क्या संशोधन करते हैं? अभी तक हम कहते थे समाप्ति के बदले मंगल कारण है, विघ्न ध्वंस के बदले मंगल कारण है। अब हम कहते हैं प्रचुर विघ्न ध्वंस के प्रति प्रचुर मंगल कारण है, अर्थात बलवत्तर विघ्न ध्वंस के प्रति प्रचुर मंगल कारण है। अथवा वास्तव में बलवत्तर अथवा विघ्न प्रचुर लगाने की जरूरत नहीं है, विघ्न ध्वंसम प्रति प्रचुर मंगलम कारणम, इतना हम कह देते तो हमारा काम हो जाएगा। क्या कहना है हमको? अब हमको मंगलम कारणम नहीं कहना है, हमको क्या कहना है? प्रचुरम मंगलम कारणम। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपको भूख लगी है तो क्या उसके लिए क्या उपाय करेंगे? भोजन करेंगे। रोटी खाने से क्षुधा निवृत्ति हो जाती है। तो ये कार्य का भाव सब लोग स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप रोटी खाओ तो आपकी भूख निवृत्त हो जाएगी। किंतु जो बहुत भूखा है, ठीक है, बहुत भूखा है, जैसे कल तीज था तो बहुत सी महिलाएं पूरा निर्जल उपवास करती हैं, तो आज उनको कहा, आपने कार्यकाल भाव समझाओ, उनको जाकर के न्याय पढ़ाओ थोड़ा सा मंगलवार का, रोटी खाने से क्षुधा निवृत्ति होती है, तो एक छोटी सी रोटी बनाकर उनके मुंह में दे दो। ठीक, अब उन्होंने एक छोटी सी रोटी खा ली, अब उनका पेट भर जाएगा क्या? उनकी क्षुधा निवृत्त हो जाएगी क्या? वो तो और बढ़ता है कई बार कम खाने से। इसका मतलब क्या हुआ कि क्षुधा निवृत्ति के प्रति रोटी भक्षण कारण है, ये कार्यकारण भाव तो भंगा हो गया, क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी रोटी खा ली लेकिन क्षुधा निवृत्ति नहीं हुई। तब आप कैसे कह सकते हो कि भोजन खाने से क्षुधा निवृत्ति होती है? तब आपको बताना पड़ेगा कि पर्याप्त भोजन खाने से क्षुधा निवृत्ति होती है। ठीक है, तो पर्याप्त, जिनको पर्याप्त का भी परिभाषा करनी पड़ेगी। पर्याप्त माने कितना? 10 को पर्याप्त कहेंगे, 20 को पर्याप्त कहेंगे, 25 को पर्याप्त कहेंगे। कभी कभी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको एक रोटी दे दो उनका पेट भर जाता है, किसी को 25 देने पर भी नहीं भरता है। अतः पर्याप्तता की परिभाषा उनकी अपेक्षा के अनुसार करनी चाहिए। कितना रोटी खाने से उनकी क्षुधा की निवृत्ति होती है उतना ही उनके लिए पर्याप्त है। अतः कई कई बड़े बड़े ग्रंथ है जिसमें एक मंगलाचरण किया गया लेकिन ग्रंथ की समाप्ति हो गई, अर्थात वहां पर विघ्न ध्वंस के लिए एक ही मंगलाचरण पर्याप्त है। कहीं कहीं कादम्बरी में 20 मंगलाचरण किया गया, फिर भी वहां पर विघ्न ध्वंस पूर्वक ग्रंथ की समाप्ति नहीं हुई, अर्थात वहां पर 20 मंगल भी प्रचुर नहीं हुआ। तो प्रचुरता का निर्धारण आप संख्या गिन करके नहीं कर सकते। आपको जितने मंगलाचरण के रहने पर विघ्न ध्वंस हो सकते हैं उतने ही मंगलाचरण उसके लिए पर्याप्त मानना चाहिए। जितना रोटी खाने से आपका पेट भर जाता है उतनी आपके लिए पर्याप्त है, सबके लिए पर्याप्तता समान नहीं होती है। अतः हमने क्या बनाया कि प्रचुर जो मंगल है, प्रचुरस्य अस्य मंगलस्य, प्रचुर जो मंगल है वो विघ्न निवारण के लिए कारण है, इतना पर्याप्त है। क्योंकि प्रकृति में बलवत्तर की चर्चा चल रही थी, इन्होंने यहाँ पर जोड़ दिया। तो प्रचुर मंगल को हम विघ्न ध्वंस के वजह कारण मानते हैं। अब हमारा कार्यकाल भाव क्या हुआ? समाप्ति प्रति मंगलम कारणम, इस प्रकार का हमारा कार्यकाल भाव नहीं है।
समाप्ति के प्रति अथवा विघ्न ध्वंस के प्रति प्रचुर मंगल के कारण था जब हम कहेंगे तो ये व्यभिचार का वारण हुआ कि नहीं हुआ? हमारा मुख्य तो है ना व्यभिचार का वारण करना। तो कादम्बरी ग्रंथ में मंगलाचरण है लेकिन समाप्ति नहीं है, तो व्यभिचार बना हुआ है। तो कहते नहीं, वहां पर प्रचुर मंगल नहीं है। प्रचुर मंगल रूप कारण विद्यमान न होने के कारण कारण विद्यमान नहीं है। कारण क्या है? मंगल कारण नहीं है, प्रचुर मंगल कारण है। प्रचुर मंगल रूप कारण के विद्यमान न होने के कारण वहां पर ग्रंथ की समाप्ति नहीं हुई, विघ्न ध्वंस नहीं हुआ, अतः समाप्ति नहीं हुई। इस प्रकार से हम व्यभिचार का वारण कर लेते हैं। किसी ने रोटी खा ली फिर भी बुभुक्षा निवृत्ति नहीं हुई, तो रोटी के कारण था, व्यभिचारित हो रही है, हाँ बिल्कुल हो रही है, किंतु हम रोटी को कारण मानते ही नहीं क्षुधा निवृत्ति के लिए। भोजन को हम कारण मानते ही नहीं है, हम प्रचुर भोजन को क्षुधा निवृत्ति के प्रति कारण मानते हैं। तो जहाँ प्रचुर भोजन होगा वहां क्षुधा निवृत्ति होगी, जहाँ प्रचुर मंगल होगा वहां विघ्न ध्वंस पूर्वक समाप्ति होगी। तो कादम्बरी आदि ग्रंथों में मंगलाचरण के होते हुए भी जहां पर समाप्ति नहीं हुई वहां पर प्रचुर मंगल रूप कारण विद्यमान नहीं है, अतः विघ्न ध्वंस पूर्वक समाप्ति भी नहीं हुई। तो कारण भी नहीं है, कार्य भी नहीं है, तो वहां पर कोई व्यभिचार नहीं हुआ। इस प्रकार से हम व्यभिचार का वारण करते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर एक प्रश्न आएगा, पूर्व पक्षी अभी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ, ऐसे उसको बलशाली युक्ति मिल गई है, फिर भी वो एक प्रश्न उसका बना हुआ है। देखो भैया, आपने कहा, क्योंकि अभी तो इन्होंने सिद्ध किया क्या, मंगलम समाप्ति फलकम ही सिद्ध किया, मंगल समाप्ति के प्रति कारण ही सिद्ध किया। आप क्या बोल रहे हो कि प्रचुर मंगल करने से बलवत्तर विघ्न ध्वंस होता है, आप विघ्न ध्वंस की बात क्यों कर रहे हो? आपने कहा कि मंगल का फल समाप्ति है, तो मंगलाचरण जब किया तो विघ्न बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे प्रचुर विघ्न हो, विघ्न अपना काम करे ना करे, समाप्ति तो हो जाना चाहिए। कि मंगल का फल क्या है? समाप्ति है। आपने तो मंगल का फल समाप्ति ऐसा बोला था, आप ये विघ्न की बात बीच में क्यों कर रहे हो? विघ्न आया कहाँ से? विघ्न की चर्चा क्यों आ रही है? विघ्न आए ना आए समाप्ति हो जाए, क्योंकि मंगल का फल तो समाप्ति है। इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर फिर पूर्व पक्षी कर सकता है। इसको ध्यान में रखकर ग्रंथकार बोलते हैं विघ्न ध्वंसस्तु मंगलस्य द्वारम इत्याहु। विघ्न ध्वंस जो है मंगल का द्वार है, द्वार अर्थात व्यापार है, इति प्रांच। ये प्राचीनों का मत है। अभी ये जितनी भी ये परंपरा चल रही है, अभी तक हमने जो मंगलाचरण में समाप्ति फल का तो सिद्ध किया, मंगल का फल समाप्ति है, और उस पर जो आक्षेप आ रहे हैं उसका जो समाधान कर रहा है, ये सारे मत प्राचीनों का मत है। तो प्राचीन क्या बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, हमने क्या कहा है कि मंगल का फल समाप्ति है, ऐसा हमने कहा है, किंतु मंगल सीधा सीधा समाप्ति को उत्पन्न नहीं करता। मंगल को समाप्ति को उत्पन्न करने के लिए बीच में व्यापार की जरूरत पड़ती है। द्वार का अर्थ होता है व्यापार की अपेक्षा होती है, उस व्यापार को हम कहते हैं विघ्न ध्वंस। विघ्न ध्वंस जो है वो व्यापार है, विघ्न ध्वंस व्यापार है। तो व्यापार कौन होता है? तो बीच में जो आता है ना, जैसे मंगलाचरण किया, मंगलाचरण करने से क्या होता है? विघ्न ध्वंस होता है। विघ्न ध्वंस होने के बाद समाप्ति होती है। तो 1 2 3 जो क्रम में बीच में आता है वो व्यापार है। व्यापार का लक्षण आप लोग पढ़े हैं, जो तर्क संग्रह पढ़े हैं, तज्जन्य तुष्यते तज्जन्य जन को व्यापार। तो मंगल और समाप्ति के बीच में जो द्वार है, मंगल विघ्न ध्वंस के द्वारा समाप्ति को उत्पन्न करता है। जो द्वारा हम जहां लगाते हैं ना, वो द्वार होता है, उसी को व्यापार कहते हैं। मंगल विघ्न ध्वंस के द्वारा समाप्ति को उत्पन्न करता है। तो मंगल हो गया कारण, विघ्न ध्वंस हो गया व्यापार, और समाप्ति हो गया फल। ठीक है, अतः प्राचीनों का कहना है कि मंगलाचरण करने से समाप्ति होती है, मंगल का फल समाप्ति है, किंतु बीच में विघ्न ध्वंस व्यापार है। तो मंगलाचरण विघ्न ध्वंस के द्वारा समाप्ति को उत्पन्न करता है। तो जिनको व्यापार के बारे में ज्यादा परिचय नहीं है, उनके लिए आप वीडियो में यूट्यूब में जाकर देख लिया, मैंने व्यापार का परिचय, कार्यकारण का परिचय के लिए वीडियो बनाया हुआ है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक संकेत कर देता हूँ 1 मिनट में। तो देखिए, मंगल करण हुआ, प्राचीनों के निष्कर्ष क्या हुआ? निष्कर्ष हुआ मंगलाचरण करण है। करण किसको कहते हैं? व्यापार जनकम सत असाधारणम कारणम करणम। विघ्न ध्वंस व्यापार है, तो विघ्न ध्वंस रूप व्यापार का जनक कौन हो गया? मंगल हो गया। तो मंगल विघ्न ध्वंस रूप व्यापार का जनक है, व्यापार का जनक है, और समाप्ति के प्रति असाधारण कारण भी है। अतः व्यापार जनकम सत असाधारणम कारणम करणम। तो मंगल हो गया करण, और विघ्न ध्वंस तज्जन्य है, मंगल से जन्य है, और मंगल से जन्य समाप्ति का जनक है, वो व्यापार है। तो विघ्न ध्वंस व्यापार है, और समाप्ति जो कार्य को हम क्या कहते हैं? फल कहते हैं। तो मंगल कारण है, विघ्न ध्वंस व्यापार है, और समाप्ति फल है। जैसे एक उदाहरण से हम व्यापार को समझते हैं। दंड जो है वो भ्रमी क्रिया के द्वारा घट को उत्पन्न करता है। दंड जब घट को बनाता है, दंड सीधा घट को स्पर्श करेगा तो घट बनेगा ही नहीं। दंड करता क्या है? चक्र को घुमाता है, फिर उस चक्र के ऊपर घट की उत्पत्ति होती है। तो दंड हो गया, दंड भ्रमी क्रिया को उत्पन्न करता है, भ्रमी क्रिया व्यापार है। तो व्यापार का जनक होने के कारण दंड बन जाता है करण।
घट बन जाता है कार्य फल, तो घट के प्रति ब्रह्म क्रिया व्यापार है, दंड कारण है। इस प्रकार से कई उदाहरण हमने वहां पर भी दिया हुआ है, आप उसको देखिए। जिनको पहले से मालूम है उनको स्पष्ट है। मंगल कारण है, विघ्न ध्वंस व्यापार है, समाप्ति फल है, ये मत है प्राचीनों का। अब इसके आगे नवीन का जो मत आएगा वो हम कल उसकी चर्चा करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।